बिखरने के बहाने तो बहुत मिल जाएंगे। आओ हम जुड़ने का अवसर ढूंढें। मोतियों की तो आदत है बिखर जाने की, ये तो बस धागे की जिद है सबको पिरो कर रखने की। काबिले तारीफ तो धागा है जनाब जिसने सबको जोड़ रखा है। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो थोड़ी सी धूप लगने पर मुरझा जाए, पर वो उम्र भर नहीं आती। जब भी गुनाह करने का दिल करे तो 4 बातें याद करना। भगवान देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, मौत हर हाल में आनी है और वापसी का टिकट भगवान ने साथ देकर भेजा है। बंधी हैं हाथ में सभी के घड़ियां, मगर पकड़ में एक लम्हा भी नहीं। हंसती पलकों के नीचे गम भी पला करते हैं, मगर कौन देखता है इतनी गहराई में। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकालते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल लेता है। जब इस धरती का अंतिम पेड़ काटा जाएगा और इस संसार की अंतिम नदी जहरीली हो जाएगी, तब शायद हम समझ पाएंगे कि हम पैसे को खा नहीं सकते। बस दिलों को जीतने का मकसद रखो। दुनिया जीतकर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा जाते हैं। जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहिए। दूसरों के कहने पर तो शेर भी सर्कस में नाचते हैं। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। बिना दुख के सुख की कोई अहमियत नहीं होती, इसलिए दुख से कभी घबराओ मत। अक्ल छोटी हो जाए तो जुबान लंबी हो जाती है। इंसान जुबान के पर्दे के पीछे ही छिपा होता है। अगर उसे जानना है तो उसे बोलने दीजिए। बेहतरीन इंसान अपनी जुबान से ही पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। कुछ लोग कितने गरीब होते हैं, उनके पास दौलत के अलावा कुछ नहीं होता। अंधेरे में जब हम दिया हाथ में लेकर चलते हैं तो हमें यह भ्रम होता है कि हम दिए को लेकर चल रहे हैं। सच्चाई यह है कि दिया हमें लेकर चल रहा होता है। चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख, जीवन आसान हो जाएगा। बचपन में सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल, बड़े होकर क्या बनना है? जवाब मिला, फिर से बच्चा बनना है। जीवन में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है। न तो किसी को गम चाहिए, न ही किसी को कम चाहिए। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। नेकियां करके दरिया में जो डाली हैं, तूफान में वहीं आएंगी कश्तियां बनके। किसी परिस्थिति में आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कर्ण ने महाभारत में कहा था कि दोस्त दुर्योधन, मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता, मगर भगवान श्री कृष्ण की निश्चल मुस्कान मेरे संपूर्ण अस्तित्व को भीतर से हिला देती है। रिश्तों का क्षेत्रफल भी कितना अजीब है। लोग लंबाई चौड़ाई तो नापते हैं, पर गहराई तो कोई देखता ही नहीं। लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। मुस्कुराहट और आंसू, इन दोनों का एक साथ मिलना बहुत मुश्किल है, पर जब ये मिलते हैं तो वो पल सबसे खूबसूरत होता है। 1000 गलतियों के बावजूद हम अपने आप से प्यार करते हैं, तो फिर किसी की एक गलती के लिए उससे नफरत क्यों करने लगते हैं? लोगों को भरपूर सम्मान दीजिए, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आप में संस्कार है। मौत सिर्फ तब नहीं आती जब इंसान मरता है, मौत तो तब भी आती है जब एहसास मरता है। बिना एहसास के जिंदा इंसान का भी क्या वजूद। जो तुम्हें सच में चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। हर फैसला सोच समझ कर लो, क्योंकि हर फैसले के अंदर उसका अंजाम ऐसे छिपा होता है जैसे बीज के अंदर पेड़। अच्छे के साथ अच्छे रहो, पर बुरे के साथ बुरे मत रहो, क्योंकि तुम पानी से कीचड़ साफ कर सकते हो, पर कीचड़ से कीचड़ नहीं। जिंदगी में सब लोग रिश्तेदार या दोस्त बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। जब भी किसी के लिए दिल से तारीफ निकले तो तुरंत कर डालिए, और अगर सिर्फ जुबान से निकले तो रुक जाइए। इंसान के अंदर जो झलके वो स्वाभिमान है, और जो बाहर झलके वो अभिमान है। कितनी अजीब फितरत है ना हम इंसानों की। हम समझौता चाहते हैं जब हम गलत होते हैं, और हम इंसाफ चाहते हैं जब कोई दूसरा गलत होता है। ताउम्र बस एक सबक याद रखना, इश्क और इबादत में नीयत साफ रखना। कभी किसी के सामने सफाई पेश मत करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन होगा उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो कभी मानेगा नहीं।
अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। बदल जाऊं तो मेरा नाम वक्त रखना, थम जाऊं तो हालात, झलक जाऊं तो मुझे जज्बात कहना, और महसूस हो जाऊं तो दोस्त। इतने छोटे बनिए कि हर कोई आपके साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनिए कि जब आप खड़े हों तो कोई बैठा न रहे। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से, मुरझा जाते हैं गलतफहमियों से, बिखर जाते हैं अहंकार से, और मर जाते हैं शीत युद्ध से। जीवन में जब भी बुरा वक्त आता है तो यही ख्याल आता है कि ईश्वर मेरी तकलीफ देख क्यों नहीं रहा, मेरी प्रार्थनाएं सुन क्यों नहीं रहा, कुछ कर क्यों नहीं रहा। उस वक्त बस इतना याद रखना कि जब इम्तिहान चल रहे होते हैं तो शिक्षक सदैव मौन रहता है। कई बार जिंदगी में ऐसे मोड़ भी आते हैं कि इंसान अगर शिकायतें बोल दे तो रिश्ते मर जाते हैं, और अगर दिल में रखे तो वो खुद मर जाता है। किसी ने बर्फ से पूछा, आप इतने ठंडे क्यों हो? बर्फ ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, मेरा अतीत भी पानी, मेरा भविष्य भी पानी, फिर गर्मी किस बात की रखूं। मतलब और स्वार्थ के रिश्ते कोयले की तरह होते हैं। जब गर्म होते हैं तो छूने वाले को जला देते हैं, और जब ठंडे होते हैं तो हाथ काले कर देते हैं। अपनी उम्मीद की टोकरी खाली कर दीजिए, परेशानियां नाराज होकर खुद चली जाएंगी। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाता है। वह लोग जो हर किसी की कमियों को उजागर किए फिरते हैं, वे उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह कोई सांप चींटियों के टीले में जाकर मर जाता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे हमारी सारी अच्छाइयां लेकर जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर सारी अच्छाइयां देकर जाता है। अभिमान तब होता है जब आपको लगता है कि आपने कुछ किया, और सम्मान तब मिलता है जब लोगों को लगता है कि आपने कुछ किया। जीवन की इस चादर में सांसों के ताने बाने हैं, दुख की थोड़ी सी सिलवट है, और खुशियों के फूल सुहाने हैं। क्यों सोचें आगे क्या होगा, अब कल के कौन ठिकाने हैं। ऊपर बैठा वो बाजीगर जाने क्या मन में थाने हैं। चाहे जितना भी जतन करो, भरने का दामन तारों से, झोली में वहीं आएंगे जो तेरे नाम के दाने हैं। कभी जो जिंदगी में थक जाओ तो किसी को कानों कान खबर न होने देना। लोग टूटी हुई इमारत की ईंट तक उठा ले जाते हैं। तुम चाह भी नहीं सकते अगर खुदा न चाहे। जरूरी नहीं कि किसी की आह और बद्दुआ ही तुम्हारा पीछा कर रही हो। कई बार किसी का जप और बेपनाह सब्र भी तुम्हारी खुशियों को रोक लेता है। कोई हाथ से छीन कर ले जा सकता है मगर नसीब से नहीं। इंसान की मर्जी और ईश्वर की मर्जी का फर्क ही गम है। कल एक इंसान रोटी मांग कर ले गया और बदले में करोड़ों की दुआएं दे गया। पता ही नहीं चला कि गरीब मैं था या वो। इंसान अच्छा था, ये लफ्ज तब सुनने को मिलते हैं जब इंसान ही नहीं रहता। कितने चालाक हैं कुछ मेरे अपने भी। तोहफे में घड़ी तो दी मगर कभी वक्त नहीं दिया। दुआ तो दिल से मांगी जाती है, जुबान से नहीं। कबूल तो उसकी भी होती है जिसकी जुबान नहीं। पीठ हमेशा मजबूत रखिए क्योंकि शाबाशी और धोखा हमेशा पीछे से ही मिलते हैं। अपनी उम्र और दौलत पर कभी एतबार मत करना क्योंकि जो गिनती में आ गया वो लाजमी खत्म होने वाला है। कुछ सवालों के जवाब सिर्फ वक्त देता है और जो जवाब वक्त देता है वो लाजवाब होते हैं। दो तरह के इंसानों से हमेशा होशियार रहो। एक वो जो तुम में वो कमी बताएं जो तुम में नहीं, और दूसरे वो जो तुम में वो खूबी बताएं जो तुम में नहीं। झूठ का भी एक जायका होता है। खुद बोलो तो मीठा लगता है और कोई और बोले तो कड़वा। जब इंसान समझता है कि वो गलत भी हो सकता है तब वो ठीक होने लगता है। पिता की दौलत पर क्या घमंड करना। मजा तो तब है जब दौलत अपनी हो और घमंड पिता करे। ए खुदा, एक आईना कुछ ऐसा बना दे जो चेहरा नहीं नीयत दिखा दे। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाए तो खेल खत्म समझिए। इंसान की इंसानियत तब खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगे। एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में कभी किसी को धोखा न देना। धोखे में बड़ी जान होती है, ये कभी नहीं मरता। घूम कर एक दिन आपके पास ही पहुंच जाता है क्योंकि इसको अपने ठिकाने से बहुत मोहब्बत होती है। अजीब तरह से गुजरती है,
जिंदगी सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ और मिला कुछ। तू तहलका मचाने के लिए पैदा हुआ है, क्यों गुमनाम बैठा है? उठ, पहचान अपने आप को, तेरे अंदर भी एक तूफान छुपा बैठा है। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। यह जीत तुम्हारी है, बस अपने सपनों को अपनी निगाहों में रखो। अच्छे दिन सिर्फ घर में बैठे रहने से या सिर्फ सोचने से नहीं आते, बल्कि उसके लिए बुरे वक्त से लड़ना पड़ता है। मशहूर होना पर मगरूर ना होना, कामयाबी के नशे में चूर ना होना। मिल भी जाए अगर सारी कायनात आपको, तो इसके लिए कभी अपनों से दूर ना होना। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर जगह धक्का खाया है। मेरी गलतियां, मेरी कमियां, मेरे सारे दोष अनदेखा कर देना, क्योंकि मैं जिस माहौल में रहता हूं उसे दुनिया कहते हैं। साहिल पे बैठ के यूं सोचते हैं, आज कौन ज्यादा मजबूर है, वो किनारा जो चल नहीं सकता या वो लहर जो ठहर नहीं सकती। मैं कैसे कह दूं बदले में कुछ नहीं मिला, सबक कोई छोटी चीज तो नहीं। ये मुश्किलें, ये कशमकश, ये जद्दोजहद, ये दुश्वारियां, ए जिंदगी तू लाख नखरे दिखा, तुझसे इश्क है तो है। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कहीं बेहतर है अपने सपनों को पूरा करना। लम्हों की खुली किताब है जिंदगी, ख्यालों और सांसों का हिसाब है जिंदगी। कुछ जरूरतें पूरी, कुछ ख्वाहिशें अधूरी, इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी। मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास और हारो तो भी इतिहास। हंसते रहो इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, बल्कि इसलिए कि दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से। सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, पर लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत आती है तो भगवान के सिवाय सारे दरवाजे बंद मिलते हैं। किसी में इतनी कमियां भी मत निकालिए कि वह आपको अपनी जिंदगी से ही निकाल दे। एक दिन जीकर तो देखो जिंदगी किसान की, कैसे वह मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। बहुत सी गलतियां हुई जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई, उनका दुख सबसे ज्यादा होता है। मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है मशवरा, एक से मांगो तो 1000 देते हैं। और दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद, 1000 से मांगो तो एक करता है। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना। तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह मुंह पर नहीं, सीधा रूह पर लगता है। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कटी हुई टहनियां कहां छांव देती हैं, हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। धन कमाते हैं वह जरूरी नहीं कि दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वह क्षमता से ज्यादा धन कमाएंगे। धन आराम देता है, दुआएं खुशी, सेहत और प्यारे रिश्ते देती हैं। जीवन में कभी आगे होने का घमंड और आखिरी होने का गम ना करें। पता नहीं कब जिंदगी बोल दे पीछे मुड़। कदम, कसम और कलम हमेशा सोच समझकर ही उठाना चाहिए। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वे छोटे लोगों के हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। जब जिंदगी हंसाए तब समझना कि अच्छे कर्मों का फल है, और जब जिंदगी रुलाए तब समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। मिलना है तो कदर करने वालों से मिलो, इस्तेमाल करने वाले तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। बहुत से रिश्ते इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता, दूसरा सही समझ नहीं पाता। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। वक्त निकल जाने के बाद कदर की जाए तो कदर नहीं, अफसोस कहलाता है। सभी को सुख देने की क्षमता भले ही आपके हाथ में ना हो, किंतु किसी को दुख ना पहुंचे यह तो आपके हाथ में ही है। समय बलवान होता है जो व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। मित्र, यदि तुम्हारा समय बलवान है तो अहंकार से बचो, यदि समय खराब है तो बुरी संगति से बचो। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से लौट जाता है। आप वही बने रहें जो आप हैं और वही कहें जैसा आप महसूस करते हैं, क्योंकि जिन्हें बुरा लगता है उनकी कोई अहमियत नहीं, और जिनकी अहमियत है वे बुरा नहीं मानते।
बात उसी से करो जो तुमसे बात करना चाहे। यूं किसी के पीछे पड़कर खुद को जलील करवाना अच्छी बात नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। तजुर्बे ने शेरों को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किया जाता। कीचड़ और लीचड़ दोनों से बचने का प्रयास करें। एक तन खराब करता है और दूसरा मन। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। कौवे के टोकने से चील रुका नहीं करते। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल होकर लिया जाता है। समाज के डर से फैसले मत बदलना, क्योंकि समाज सिर्फ नसीहत देता है, खाने को रोटी नहीं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। कोई भी उलझन हमें तब तक परेशान करती है जब तक हम उलझन को सुलझाने का प्रयास नहीं करते। अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। जिसकी जैसी नीयत वह वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिक्र वो करे जो दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। चेहरे पर दाग हो तो चले, मगर दिल के दागी लोगों से हमारी नहीं बनती। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, नहीं तो औरों के लिए आप सिर्फ किस्मत वाले हैं। जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। कपड़े पर सुई चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है और उतरने वाला अकड़ कर चलता है। कोई अगर झुककर चल रहा है मतलब ऊंचाई पर जा रहा है, और कोई अकड़ कर चल रहा है मतलब नीचे जा रहा है। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। जो पिता के चरण स्पर्श करे वह कभी संपत्तिहीन नहीं होता। जो माता के चरण स्पर्श करे वह कभी ममताहीन नहीं होता। जो बड़े भाई के चरण स्पर्श करे वह कभी शक्तिहीन नहीं होता। जो बहन के चरण स्पर्श करे वह कभी चरित्रहीन नहीं होता। जो गुरु के चरण स्पर्श करे वह कभी बुद्धिहीन नहीं होता। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। अगर पति पत्नी में आपसी तालमेल सही हो तो गरीबी में भी परिवार और जीवन में खुशहाली व शांति बनी रहती है और घर स्वर्ग बन जाता है। और यदि सभी सुख सुविधाओं के होते हुए भी दोनों के विचार न मिलें, बात बात पर झगड़ते रहें, तो घर नर्क बन जाता है। जो लोग मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं, क्योंकि ये वे लोग हैं जो निःशुल्क मेरा प्रचार कर रहे होते हैं। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई और रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं, और संतोष जैसा और कोई सुख नहीं। पहचान से मिला काम थोड़े समय तक ही टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। हमारा आत्मविश्वास जैसा होगा, हमारी क्षमता भी वैसी ही होती है। पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता स्वयं बनाता है, पत्थर की तरह नहीं जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। जो व्यक्ति शक्ति न होने पर भी मन में हार नहीं मानता
उसे संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती। व्यक्ति के मन में क्या है यह उसके व्यवहार से प्रकट हो जाता है। अपने रहस्यों को किसी से भी उजागर मत करो, यह आदत आपके लिए घातक सिद्ध होगी। कोई भी काम शुरू करने के पहले 3 सवाल अपने आप से पूछो। मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूं? इसका क्या परिणाम होगा? क्या मैं सफल रहूंगा? भगवान मूर्तियों में नहीं है, आपकी अनुभूति आपका ईश्वर है, आत्मा ही आपका मंदिर है। किसी भी व्यक्ति को बहुत ईमानदार और सीधा साधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष पहले काटे जाते हैं। हर मित्रता के पीछे कोई स्वार्थ जरूर होता है, यह कटु सत्य है। ऐसे व्यक्ति जो आपके स्तर से ऊपर या नीचे के हैं, उन्हें दोस्त न बनाओ, वह तुम्हारे कष्ट का कारण बनेंगे। हमेशा समान स्तर के मित्र ही सुखदायी होते हैं। संसार में न कोई तुम्हारा मित्र है न शत्रु, तुम्हारा अपना विचार ही इसके लिए उत्तरदायी है। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। बुद्धिमान व्यक्ति का कोई दुश्मन नहीं होता। सांप के फन में, मक्खी के मुख में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, पर दुष्ट व्यक्ति तो इससे भी भरा होता है। वह जो हमारे चिंतन में रहता है वह करीब है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर हो। लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वह करीब होते हुए भी बहुत दूर होता है। भूख के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है। अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। परिश्रम वो चाबी है जो किस्मत का दरवाजा खोल देती है। किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है, तो कोशिश करने से क्या पता किस्मत में लिखा हो कि कोशिश से ही मिलेगा। जो व्यक्ति शक्ति न होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती है। समय का कोई मूल्य नहीं है, इससे लाभ उठाने वाले ही आगे बढ़ते हैं। अपने ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता। अगर आप किसी भी व्यक्ति के अंदर बुराई खोजने की इच्छा से देखते हैं तो आपको जरूर मिल जाएगी। भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं का जल। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। सिर्फ सांस चलने को ही जिंदगी नहीं कहते। आंखों में ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। जीवन के हर मोड़ पर सुनहरी यादों को रहने दो, जुबां पर हर वक्त मुस्कुराहट रहने दो। यही अंदाज है जीने का। ना रहो उदास और ना किसी को रहने दो उदास। दोस्त, मायूस मत होना जिंदगी से। किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर, ऐसा शीशा तलाश करो। राह संघर्ष की, जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। अगर आपने एक बार ठान लिया कि आपको जीतना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, चाहे वह ओलंपिक की दौड़ हो या जिंदगी की। अंधेरी रातों में चादर ओढ़ के सब देखेंगे ख्वाब, लेकिन तुझे पूरी रात जागकर पढ़ना होगा। कुछ बड़ा करने का सपना देखा अगर तूने, तो तुझे दुनिया से नहीं बल्कि अपने आप से लड़ना होगा। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। अक्सर आपके जीवन का बेहतरीन लम्हा आपकी उम्मीद छोड़ देने के चंद लम्हों के बाद ही आने वाला होता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही अक्सर मंजिल तक पहुंच पाते हैं। बादलों से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर को चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। समय बहरा है, कभी किसी की नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। समझदार इंसान वह नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वह होता है जो फेंकी हुई रेत से आशियाना बना लेता है। हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। या तो जीत मिलती है या सीख। सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलता है जिन्होंने कभी संघर्ष के कदमों को स्पर्श किया हो। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरा करे तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता।
कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, भले ही अभी बुरा लग रहा है, लेकिन आगे चलकर पता चल जाएगा कि वह अच्छे के लिए हुआ था। 2 हाथ से हम 50 लोगों को नहीं मार सकते, पर 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए काम करता है, इसलिए उसे खुश रखो, चाहे वह अपना हो या अपनों का। जिसने कभी बुरा वक्त देखा हो वह किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। 4 वेदों का अर्थ न जानो तो कोई बात नहीं, परंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, किंतु ध्यान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत होता है। हाथ की लकीरें सिर्फ सजावट बयान करती हैं। किस्मत अगर मालूम होती तो मेहनत कौन करता। टूटी कलम और औरों से जलन खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वह आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वे लोग ही उन्हें बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता जरूर है। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वह कभी चर्चित नहीं होता। जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। कभी यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं, बल्कि यह सोचिए कि आप अकेले ही काफी हैं। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, न परिवार न कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत। कोशिश हमेशा जारी रखो, क्योंकि तकदीर बदले या न बदले, पर वक्त जरूर बदलता है। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, प्रयत्न करना हमेशा हमारे हाथ में होता है। शिष्य जल्दी सफल होना चाहता था। गुरु ने कहा कि पहले बकरी को खूंटे से बांध दो। समस्या की जड़ को समझोगे तो मिलेगी सफलता। परेशानी की वजह मालूम हो जाए तो बड़ी बड़ी समस्याएं भी आसानी से दूर हो सकती हैं। मेहनत सभी करते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही लोगों को मिल पाती है। कामयाबी तभी मिलती है जब समस्या की जड़ को समझ लिया जाए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि मुझे जल्दी से जल्दी सफलता चाहिए, कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे हर समस्या हल हो सके। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, मैं एक ऐसा तरीका बता दूंगा जिससे सारी दिक्कतें दूर की जा सकती हैं, लेकिन पहले तुम मेरी बकरी को खूंटे से बांध दो। शिष्य ने जैसे ही बकरी को खूंटे से बांधने लगा, वह उछल कूद करने लगी। बहुत कोशिश करने के बाद भी बकरी काबू में नहीं आ रही थी। तब शिष्य ने चतुराई से उसे पकड़ा और उसके पैर रस्सी से बांध दिए। इसके बाद शिष्य ने बकरी को खूंटे से आराम से बांध दिया। गुरु यह सब देख रहे थे। शिष्य की बुद्धिमानी देखकर गुरु प्रसन्न हो गए। गुरु ने कहा कि ठीक इसी तरह किसी भी समस्या की जड़ को पकड़ लेने से बड़ी समस्या बहुत ही आसानी से हल हो सकती है। यही सफलता का मूल मंत्र है। इस कथा का सार यह है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें बुद्धिमानी से ही काम करना चाहिए। धैर्य बनाए रखें और सोच समझकर आगे बढ़ें। सबसे पहले समस्या की जड़ को समझें और फिर उसे हल करने की योजना बनाएं, तभी सफलता मिल सकती है। हार तो वह सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। उम्मीद जिंदा रखिए साहब, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। जितनी कठिन यह रातें होंगी उतना ही अच्छा तुम्हारा आने वाला सवेरा होगा। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश न होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जिस काम में काम करने की हद पार न हो, फिर वह काम किसी काम का नहीं। संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सफल होने के बाद सबको बतानी है। न सफर डरता है, न सफर थकता है। यह खौफ है मुकाम का जो सारी रात जगाता है। हर 2 मिनट की शोहरत के लिए कई घंटों की मेहनत होती है। हर उस चीज में रिस्क लो जो तुम्हारे सपने सच करने में मदद करे।
पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य। वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसकी रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ता है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। कमजोर व्यक्ति तब रुक जाते हैं जब वह थक जाते हैं और आगे नहीं चल पाते, लेकिन एक विजेता तभी रुकता है जब वह जीत चुका हो। कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जिंदगी में आप कितनी बार हारे यह कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। परिस्थितियां जितनी ज्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती हैं। जो मनुष्य अपने बुरे समय में भी अपने कामों में लगा रहता है, उसके लिए बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर जज्बा है तो हम हालात बदल सकते हैं। यह संघर्ष और चुनौतियां ही हैं जनाब, जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं। अगर जिंदगी में यह न हो तो आदमी खोखला ही रह जाता है। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो दुनिया में आपको कोई भी हरा नहीं सकता। सफलता की राह में गलतियों से ही अनुभव का निर्माण होता है। अभिमन्यु की एक बात आज भी पसंद है, हित से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय कर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और यही जीवन का सत्य है। जरा सा पैर फिसला तो इल्जाम उसी चप्पल पर लगाया सबने, महीनों तपती जमीन और कांटों से बचाया जिसने। उम्मीद रखने वाले इंसान लाख बार हारने के बाद भी नहीं हारते। एक सपने से टूटकर चकनाचूर हो जाने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। जिंदगी में हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो चीज कमा सकते हो उसे दूसरों से मांगना बंद करो। मानो तो रिस्क लेना ज्यादा बेहतर है बाद में अफसोस करने से। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो अपना दर्द छुपाना सीख लो, और दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। अच्छा इंसान बनने के लिए कपड़े नहीं, सोच बदलनी पड़ती है। दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने मकान का, जो झुक के आ गया समझो वही अपना है। मुझे घमंड नहीं है किसी भी बात का, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी आएगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। जिंदगी आपको वह नहीं देगी जो आपको चाहिए, जिंदगी आपको वह देगी जिसके आप काबिल हो। जीवन में कभी भी अपने रहस्य किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि वे आपके लिए भारी मुसीबत बन सकते हैं। जन्म कब लेना है और मरना कब है, यह हम तय नहीं कर सकते, पर कैसे जीना है वह हम तय कर सकते हैं। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, क्योंकि आप यह नहीं जानते कि यह कितनी बाकी है। जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि सोच किस उम्र की रखते हो। सफल जीवन के 4 सूत्र हैं। मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम, मीठा बोलो तो पहचान बने, और इज्जत करो तो नाम। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वे दुखी ही रहते हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जिंदगी उतनी बेहतर हो जाएगी। जीवन में 2 ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। जिंदगी एक खेल है, यदि आप इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो।
रास्ते कहाँ खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में, मंजिलें तो वही हैं जहां ख्वाहिशें थम जाएं। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है उसे होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्त लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बा देकर जाती है। जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जिसे हाल बताओ तो उसे सच बताया जा सके। जिंदगी उसके साथ बिताओ जिसके साथ बेखौफ होकर एक छोटे बच्चे की तरह हंस सको। जिंदगी है तो ख्वाब हैं, ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है, और जहां विश्वास है वहां जीत है। जिंदगी का कोई रिमोट नहीं होता, उठो, जागो और खुद को बदलो। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। परेशानियां हमारी कमजोरियां साबित नहीं करती, बल्कि यह बताती हैं कि हमें और कोशिश करने की जरूरत है। सब कुछ खोने के बाद भी अगर आप में हौसला है तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया है। एक रिजेक्शन आपकी मेहनत को सुधारता है और वही मेहनत आपके लिए लाखों फैन बनाती है। संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। जीतकर हम वह नहीं सीख सकते जो हम हारकर सीख जाते हैं। चाहे कथा हो, कहानी हो या फिल्म हो, संघर्ष हमेशा हीरो की लाइफ में होता है। कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। माना कि आज तकलीफें बड़ी हैं, पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी। कभी उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि संघर्ष आपके सफर का हिस्सा है। धैर्य बनाए रखें। साम्राज्य एक दिन में नहीं बनता, लेकिन मेहनत चलती रहे तो एक दिन बन जाता है। उम्मीद कभी ना छोड़े, यही वह पथ है जो जीवन भर आपको गतिशील बनाकर रखता है। काबिल बनना है तो गिरना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि मिठाई खाने का असली मजा मिर्ची खाने के बाद ही पता चलता है। कोई भी परिस्थिति आपको कभी नहीं दबा सकती जब तक आप खुद अंदर से झुकने को राजी नहीं होते। इंसान में हर वक्त को जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले या न बदले, पर समय जरूर बदलता है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड मत करना और बुरे समय में धैर्य मत खोना। मायूस मत होए बंदे, तेरा वजूद भी छोटा नहीं। तू भी वह कर सकता है जो किसी और ने सोचा नहीं। हमारे सपने औकात से बड़े हैं और उसे पाने के लिए हम जिद पर अड़े हैं। सोच यह नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले, बल्कि यह होनी चाहिए कि जहां हम पांव रखें वह रास्ता अच्छा हो जाए। छोटी उड़ान पर फड़फड़ाना हमारा काम नहीं, हम आसमान चीर कर शांत बैठे हैं। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे। अपनी हार में तुम जितना नीचे गिरोगे, अपनी कामयाबी में तुम उतना ही ऊपर उठोगे। जीवन में आज तक असफलताओं का स्वाद चखे बिना किसी ने भी इतिहास नहीं रचा। हमारा दिल बहुत ही कीमती होता है, इसलिए कोशिश करें कि इसमें उसी को जगह दें जो इस दिल में रखने के काबिल हो। जीवन में सफल होने के लिए हमें तेज चलने की जरूरत नहीं होती, बल्कि निरंतर चलते रहने की आदत होनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जिसमें इस बात की समझ हो कि कब और कहां बोलना है और कितना बोलना है। हमारे जीवन में सफलता पाने का कोई लिफ्ट या शॉर्टकट नहीं होता। हर असफलता की सीढ़ी हमें खुद ही चढ़नी होती है। सच शेर के समान होता है। सच को बचाने की जरूरत नहीं होती, सच को खुला छोड़ दो, वह अपना बचाव खुद ही कर लेता है। खुद की जिंदगी को समझने में वक्त बर्बाद मत करो। थोड़ी सी जिंदगी जीकर देख लो, जिंदगी पूरी समझ में आ जाएगी। मुझे लगता था कि मैं होशियार हूं, इसलिए मैं दुनिया को बदलने के लिए चला था, पर अब मैं समझदार हुआ हूं, इसलिए खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूं। यह जीवन भी अवसर उसी को देती है जिस इंसान के अंदर काबिलियत होती है। जीवन में सफल होना चाहते हो तो तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। उड़ान तो भरनी है, चाहे कई बार गिरना पड़े। हर सपने को पूरा करेंगे, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जीवन के सफर में हौसला इतना रखो कि हमारे हौसले के सामने किस्मत छोटी लगने लगे। जीवन के सफर में कभी कभी अच्छे दिनों को पाने के लिए बुरे दिनों को भी सहना पड़ता है।
जो लोग हौसला हार जाते हैं उनके लिए हर रास्ता छोटा होता है, पर जो इंसान आखिरी दम तक लड़ता है उसके लिए रास्ते खत्म ही नहीं होते। इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को तनावग्रस्त ना रखें। आपकी परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, भरोसा रखें, समय जरूर बदलेगा। पहले सारा संसार आप पर हंसेगा, पर जिस दिन आप सफल हो जाएंगे वही लोग आपसे सलाह मांगेंगे। जीवन में सफल होने के लिए किसी अवसर का इंतजार मत करो, सफलता के लिए अवसर का निर्माण खुद करना सीखो। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते? बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी। बेटी को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई घूर घूर कर देखे, किंतु बेटी को सूरज जैसा बनाओ ताकि घूरने से पहले सबकी नजर झुक जाए। जब भी जिंदगी आपको रुलाए समझना गुनाह माफ हो गए, और जब भी जिंदगी हंसाए समझना दुआ कबूल हो गई। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। इंसान को केवल दो चीजें कामयाब बनाती हैं, एक अच्छी किस्मत और दूसरी कड़ी मेहनत। अच्छी किस्मत सबकी नहीं होती और कड़ी मेहनत सबसे नहीं होती। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते चलो, रास्ता खुलता जाएगा। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखता नहीं है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं, वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला देता है। उन्हें कान्हा कहते हैं। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ विषय पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि यह जानने वाला कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हार माननी है भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। मनुष्य को अपने कर्मों से प्राप्त होने वाले संभावित परिणाम जैसे विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख आदि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी हिला सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपने इच्छा शक्ति के माध्यम से खुद को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म शिक्षा से अपमानित न करें। इच्छा शक्ति मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र होता है और इच्छाओं का नियंत्रण स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझो। मन का परिवर्तन तुम्हारे दुखों का अंत है। खुद को कभी कमजोर मत समझो। अगर आप गिरते हैं तो उठने का प्रयास करें। पूरे निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाओ। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखें। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो,
क्योंकि साथ देने वाले भी श्मशान से आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं होती। एक उपहार तभी असली और पवित्र होता है जब वह हृदय से सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब देने वाले के दिल में किसी प्रकार की अपेक्षा न हो। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। मनुष्य का विश्वास जिस देवता में होता है वह उसे उसी में दृढ़ कर देता है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर चढ़ता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। वह योगी जो स्वर्ग प्राप्त कर वहां कई वर्षों तक वास करता है, पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म लेता है। शब्द उतने ही बाहर निकलने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जब सत्य की लड़ाई सत्य से होगी तो सत्य किला खड़ा होगा, क्योंकि सत्य के पीछे मूर्खों का झुंड नहीं होता। अकेले रहना तुम्हें यह सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ नहीं। जब परिवार के सदस्य पराये लगने लगें और पराये अपने लगने लगें तो समझ लीजिए कि विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वे जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वे जो दरिद्र होकर भी दान करते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहां हृदय मिल जाए वहीं प्रेम जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरे की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से भी बढ़कर देता है। जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया जैसे भाव मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जब भी विनाश की शुरुआत होती है तो वह वाणी के संयम खोने से होती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार करती है। यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा कार्य ईश्वर की मर्जी से होता है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।